हम आप लोग को डिटरमिनेंट्स पढ़ा रहे थे। तो डिटरमिनेंट्स के तहत आपको पार्ट ए बताएं, पार्ट बी बताएं, आज बता रहे हैं पार्ट सी। पार्ट सी में आपको बताएंगे सिस्टम फॉर लाइनर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, क्रैमर रूल के तहत टू वेरिएबल होगा तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसके तहत कुछ फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को समझिए कि कैसे उस फॉर्मूला को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या होता है इसमें सर, आप कुछ टॉपिक बताने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है सिस्टम ऑफ लाइनर ऑफ टू वेरिएबल। अब इस कंडीशन के तहत कुछ हम लोग कंडीशन यूज करेंगे जिसमें हम निकालेंगे x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू। x का वैल्यू निकालने का तरीका होता है डेल्टा 1/डेल्टा, y का होता है डेल्टा 2/डेल्टा और z का होता है डेल्टा 3/डेल्टा। अब कंडीशन होता है कि जो हम लोग का क्रैमर रूल है, क्रैमर रूल, उस रूल के तहत हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन होगा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन जो होगा वो किस प्रकार सॉल्व करेंगे। इसको आपको टू वेरिएबल्स बताएंगे और थ्री बताएंगे, सर दोनों कंडीशन बताएंगे। तो कंडीशन के तहत मान लीजिए जो एग्जांपल बता रहे हैं उसको देखिएगा सर, क्योंकि भाई एग्जांपल से ही सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 4, देन 2x प्लस 2x माइनस 2x माइनस 3y इक्वल टू 9। गुड, निकालने बोला है हमारा क्रैमर रूल के तहत। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आप एग्जाम्पल के थ्रू, मतलब एक रूल के थ्रू जानिए। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये ए है और ये बी है। तो पहले हम निकालेंगे डेल्टा। क्या निकालेंगे? तो डेल्टा में यूज करेंगे ए और बी। क्या यूज करेंगे? उसके बाद निकालेंगे डेल्टा 1। क्या निकालेंगे? डेल्टा 1 में यूज करेंगे सी और बी। क्या यूज करेंगे? उसके बाद निकालेंगे डेल्टा 2। क्या निकालेंगे? डेल्टा 2 में यूज करेंगे ए और सी। अब कैसे यूज करेंगे ध्यान से, कैसे। सबसे पहले डेल्टा निकालेंगे तो हम यूज करना है ए और बी। तो ए में एक्स के पहले कितना मान है? 1। इसके पहले कितना है? वाई के पहले कितना है? और वाई के पहले कितना है? अब इसको गुना करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये -3 हो गया, ये -2 हो गया। ये कितना निकला? मतलब डेल्टा मान कितना है? तो ये इंडिकेट बताएगा किसको यूज करना है पहले। ये क्वेश्चन में ये आपको एग्जांपल नहीं मिलेगी, ये हम आपको ट्रिक बता रहे हैं कैसे यूज करना है। डेल्टा 1 में क्या करेंगे, यूज करना है सी और बी। तो सी का मान कितना है? 4 और 9। और बी का मान कितना है? 1 और -3। 1 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 4 3 12, 4 3 और 9 1 ये निकलता है माइनस में 21। कितना आता है? माइनस में 21 कितना है सर? -20। डेल्टा 2 निकालते हैं तो डेल्टा 2 में क्या निकालना है सर? ए और, तो ए का मान गौर कीजिए क्या है हमारा? 1 और सी का मान कितना है? 4 और, अब इसको करते हैं डिटरमिनेंट्स के इंटू करते हैं। 9 1 जा
अब 4 टू जा ये कितना आएगा। अब हमको निकालना है क्रैमर रूल के तहत एक्स का वैल्यू, क्या निकाले हो, तो डेल्टा 1 बाय डेल्टा, तो डेल्टा 1 कितना है -21 बटा -5, और कीजिएगा डेल्टा 1 कितना है और डेल्टा कितना है, माइनस कट गया, वैल्यू कितना निकला 21 बाय वाई का वैल्यू निकालते हैं डेल्टा 2 बटा डेल्टा, तो डेल्टा 2 कितना है -21, नहीं 1 है सिर्फ, डेल्टा 2 कितना है 1 और डेल्टा मान कितना है -5। मतलब कंडीशन में आपको केवल ये माइंड में सीखना है कि पहले किस कंडीशन करना है, ए बी सी बी और ए सी, ये कंडीशन हुआ। इस कंडीशन के तहत बुक का पहला क्वेश्चन क्या हमारा, ध्यान से देखेंगे, बुक का पहला क्वेश्चन बोला हमारा एक्सरसाइज 6C, क्वेश्चन बोला हमारा x + 2y, देखिए डिपेंड नहीं करता है 2C का 6C का ही क्वेश्चन हो, क्वेश्चन कहीं से हो, समझना हमको, x + 2y = 5, फिर बोला हमारा 3x - y, 3x = दिया है 1, क्या दिया सर, अब पहले निकालेंगे डेल्टा, क्या निकालेंगे सर, तो यूज करेंगे ए बी, तो 1 और ये 3, ये 2 और ये माइनस, तो 1 1 कितना हुआ -1, 3 2 जा, ये हो जाएगा -7, कितना हो जाएगा, डेल्टा 2 निकालते हैं, तो डेल्टा 2 में क्या यूज करेंगे सर, सी बी, क्या यूज करेंगे सी बी, तो सी बी कितना है हमारा 5 1, अभी कितना है 2 और माइनस, यहाँ इंटू करते हैं तो 5 1 जा 5 और 2 1 जा कितना है, अब डेल्टा 3 निकालते हैं, तो इसमें क्या होता है मेरा, इसमें होता है हमारा ए सी, क्या होता है सर, ए सी का मान है 1 और 3 और सी का मान कितना है 5 और, तो 1 1 जा 1, 5 3 जा, ये आएगा -14, क्या आएगा, वैल्यू निकालना है एक्स का, तो एक्स होगा मैं डेल्टा 1 बटा, तो डेल्टा 1 कितना है हमारा -7 है, डेल्टा क्या है -7, ये कटा कितना है सर y के वैल्यू, y में डेल्टा 2 कितना है हमारा, डेल्टा 2 हमारा -14 है, -7 कितना आंसर है, तो आंसर 1 और 2, मतलब आपको केवल याद रखना है ए बी सी बी और ए सी, है ना, इस कंडीशन में क्या यूज किए ए बी, इस कंडीशन में क्या यूज किए सी बी, और इस कंडीशन में क्या यूज किए ए सी, तो एक्स वाई कंडीशन में इसको यूज करेंगे। इसी के तहत क्वेश्चन बहुत सारा दिया हुआ है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, देखिए क्वेश्चन पहला बन जाएगा, दूसरा सेम बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा, 2b बन जाएगा, है ना, यही बन जाएगा सर, ये कैसे बनेगा देखिए सर, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा 5x - 6y = माइनस में, और ये हो जाएगा 7x + 4y = 37, तोड़ देंगे क्या हम, जो बताया भी हम कंडीशन ए बी सी। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन 3 पार्ट में है, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई, अब इसका फॉर्मूला होता है सर, समझिए सर क्वेश्चन मेरा, जैसे मान लीजिए हमारा रहेगा, तो जब आपका एक्स वाई और जेड हो, एक्स वाई, तो एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा 1 बाय डेल्टा, वाई निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा 2 बटा, जेड निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा 3 बटा। अब इस कंडीशन में समझना है कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 कैसे निकलता है, तो कंडीशन जब ऐसा हो, तो कंडीशन मान लीजिए क्वेश्चन हमारा है, फॉर एग्जाम्पल हमारा क्वेश्चन है
क्वेश्चन हमारा है 2x माइनस वाई प्लस 3z इजकल टू 9, x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 6, x माइनस वाई प्लस जेड इजकल टू 2 इजकल टू, क्लियर? ध्यान से किया सर, 2, गुड। अब मानिए इसको ए बी सी डी, ए बी। अब सबसे पहले हम तोड़ेंगे किसको सर? सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी सी। क्या निकालेंगे सर? ए बी और ये निकलेगा डेल्टा मान। क्या निकलेगा? ए बी सी मान देखिए कितना है सर? 211 माइनस 1 1 और 3 1 और तोड़ते हैं, 2 कॉमन लेंगे। किस कॉमन लेंगे? तो एक को एक से गुना किया क्या हुआ? 1 हुआ। माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 है ना, क्योंकि यहाँ पे एक से गुना किए, अभी माइनस होता है, लेकिन फिर यहाँ माइनस होने तो माइनस क्या हो गया? फिर यहाँ लिखेंगे माइनस, कॉमन क्या लिए? 2 1 लिए कॉमन, 1 कॉमन लेंगे, गुना किसको करें? -1 और 1 को क्या हुआ? माइनस, और 3 को -1 से तो क्या हुआ? प्लस में 3, प्लस में फिर प्लस लिखेंगे, प्लस में किसका मान मानेंगे? 1 का। तो 1 कॉमन लिए तो -1 और 1, फिर -3 को 1 से। अब इसको तोड़ते हैं तो ये होता है मेरा 4। कितना होता है? ये होता है माइनस, ये बचा 2, ये बचा 2, कितना बचा? और ये बचा हमारा प्लस -4, माइनस, तो -4 + 4 कट गया, तो हमारा डेल्टा मान कितना निकला? -2 है ना। अब निकालेंगे डेल्टा 1। ध्यान देखिएगा सर, क्रैमर रूल के तहत डेल्टा 2 में यूज करेंगे डीबीसी। क्या यूज करेंगे? इसको लिखिएगा नहीं, समझिएगा। तो डीबीसी मान क्या है मेरा? पहले मान कितना है? 962, 96। बी का मान क्या है? -1 1 माइनस, और सी का मान क्या है? 311 3 1 और अब इसको तोड़ते हैं सर, तो तोड़ेंगे तो कॉमन लेंगे 9। कितना लेंगे सर? तो 1 1 प्लस में 1 है ना, फिर -6 कॉमन लिए तो इसको -1 -1 और 3 को -1 से, तो प्लस में क्या हुआ? 3, प्लस में क्या हुआ? कैसे देखिए सर? देखिए 6 कॉमन लिए तो -1 को 1 से 1 हुआ, और 3 को 1 से -3 होगा, नहीं बीच में माइनस भी है तो माइनस क्या हुआ? प्लस। अब कॉमन क्या लेंगे? 2, तो 2 कॉमन लिए तो -1 और 1 क्या हुआ? माइनस, और 3 को 1 से करेंगे क्या होगा? माइनस में, ये हो जाएगा 9 2 18, 9 2 यहाँ हो जाएगा -2 बचा, 6 2 12, 6 2 यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस में प्लस, माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा 6, माइनस क्या हो जाएगा? नहीं माइनस 8 हो जाएगा। माइनस कितना होगा सर? 8 क्यों? देखिए माइनस माइनस प्लस, तो -4 हो गया, -4 और 2 कितना? -8। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा कि यहाँ लिखिएगा 18 और यहाँ लिखिएगा 20, माइनस माइनस प्लस, ये बचेगा हमारा -2। क्या बचा? क्लियर? अब निकालेंगे डेल्टा 2। डेल्टा, तो डेल्टा 2 के लिए यूज करेंगे ए डी सी। क्या यूज करेंगे? ए डी और सी। तो भैया ए का मान कितना है गौर कीजिएगा? ए का मान है 211, सी का मान कितना है? डी का मान कितना है? 962, और सी का मान कितना है हम लोग का? 311। क्लियर? अब तोड़ते हैं इसको हम लोग, तो तोड़ते हैं तो 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे 6 1 जा, 2 1 जा, -1 कॉमन लिए तो 9 1 जा, 3 2 जा, प्लस कॉमन 1 लिए, 1 कॉमन लिए तो 9 1 जा, और 6 3 जा 18, 6 3 जा। अब यहाँ पे होता है मेरा 6 में 2 या 4 4 2 जा, -9 में 6 3 3 1 जा, प्लस 18 19 -9, कितना बचा? माइनस में, तो -12 में 8 गया, क्या बचा? माइनस में 4, माइनस में 4। गौर कीजिएगा, डेल्टा -2, डेल्टा 2
डेल्टा माइनस 2, डेल्टा 1 और डेल्टा 2। अब बचा एक और, क्या बचा, एक और, चलिए हट जाएगा, ये बनाए, ये बनाते हैं। यहां बनेगा डेल्टा 3, क्या बनेगा, अब डेल्टा 3 मान लेंगे हम लोग किसका, ए बी टी का समान, ए बी टी का मान। तो ए बी टी में ए का मान है 2 1 1, बी का मान है -1 1 और -1, डी का मान क्या है 9 6, क्लियर। कॉमन क्या लिए, 2, तो 2 गुना 1 2 प्लस 6 का माइनस 1 कॉमन लिए, तो -1 और 2 -2 और 9 1 जा प्लस में 9 माइनस प्लस, फिर यहाँ प्लस कॉमन क्या लिए 1, तो 6 1 जा 6 -6 और यहाँ क्या हो गया माइनस में 9, क्योंकि 9 1 जा 9। अब यहाँ हो गया हमारा 16, कितना हुआ सर, 6 2 जा 8 8 2 जा 16, यहाँ हो गया माइनस 9 में 2 गया 7 -7 माइनस में 7 माइनस में, और यहाँ हो गया 6 9 15 6 9 15, तो हो गया माइनस में 15 माइनस में, तो ये 16 है, ये -22, तो बचेगा -6, क्या बचा। अब निकालेंगे x का वैल्यू, किसका वैल्यू, ये मान किसका निकला सर, डेल्टा 3 का, किसका सर, x निकालेंगे, y निकालेंगे, और तो x का फॉर्मूला होता है डेल्टा 1 बटा डेल्टा, डेल्टा 2 बटा डेल्टा और डेल्टा 3 बटा, आपको पता होना चाहिए डेल्टा 1 का मान -2 है, डेल्टा -2 है, ये निकला 1 है ना, डेल्टा 2 -4 है और डेल्टा -2 है, ये काट के निकलेगा 2, कितना निकला, डेल्टा 3 -6 है और ये -2 है, ये कितना है, तो आंसर हो गया 1 2 और 3। मेन आपको ये कोड याद रखना पड़ेगा कि कब किसको यूज करना है, डेल्टा में एबीसी, डेल्टा 2 में डीबीसी, डेल्टा 2 में एडीसी और डेल्टा 3 में एबीटी। अगर इसको यूज करते हैं, अगर इसको यूज करते हैं तो कंडीशन आपका ये सब क्वेश्चन बन जाएगा, 4B 5B 6B 7B कंडीशन जितना क्वेश्चन है हर क्वेश्चन में जाएगा। मतलब इसमें केवल आपको 2 ही टर्म्स मिलना है क्रम में, डेल्टा 1 डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3। अगर इसको ध्यान से देखते हैं तो जितना भी क्वेश्चंस है, जितना भी क्वेश्चंस है, कहीं प्रॉब्लम्स नहीं करेगा। एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल ही आता है सर, क्लियर। बाकी इसको देख लीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो।